हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बैलेंस द इक्वेशन की बात करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है या एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, आपको उसको बैलेंस करना है तो वो आप दो मेथड्स की हेल्प के साथ कर सकते हो। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और सेकंड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो आज जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करेंगे। अगर एक रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है तो हम उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम जो है वो उठाई है, दैट इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम 8.8 फ्रॉम पेज नंबर 274 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। राइट, तो अब पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है कि बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन होगी या तो उसमें मेंशन किया होगा कि इसमें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट में ही आपको एक क्लू दिया होगा। राइट, तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 that is K2Cr2O7 with sodium sulfite Na2SO3 in an acid solution। अब यहां पे बात की हुई है एसिड सोल्यूशन की, मतलब आपने एसिड सोल्यूशन लिया है, इसका मतलब रिएक्शन किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है। टू गिव क्रोमियम 3 आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक है, कि आपके पास एक रिएक्शन गिवन है और बोला गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एक एसिड सोल्यूशन में, और हमें क्रोमियम 3 आयन जो है वो दे रहे हैं और साथ में सल्फेट आयन दे रहे हैं। राइट, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स या आयंस जो है इसमें रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली ये जो K2Cr2O7 है, राइट, ये किसमें डिसोसिएट करेगा, 2 atoms of K positive plus Cr2O7 2 negative, right? और जो सोडियम सल्फाइट है, सोडियम सल्फाइट इज Na2SO3, ये कैसे डिसोसिएट कर रहा है, Na पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, ये भी हमारे पास 2 एटम्स ऑफ सोडियम आयन आएंगे। राइट, अब इन्होंने रिएक्ट किया एसिड मीडियम में और हमारे पास Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस जो है वो दे दिए। राइट, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड क्या क्या आ रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन आ रहे हैं और सल्फेट आयंस SO4 2 नेगेटिव आयन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड कौन से आयंस जो है वो रिक्वायर्ड है, ओनली ये जो क्रोमेट आयन है ये, राइट, और यहां पे ये जो SO3 2 नेगेटिव, दैट मींस सल्फाइड आयंस जो हैं ये रिक्वायर्ड है। राइट, तो इन्हीं दोनों की रिएक्शन के बेसिस पे हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, स्टेप 1 इज राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए जो करेक्ट फॉर्मूला है वो लिखना है। तो you just write your step 1, right? So step 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, कंट्रीब्यूशन किस किस का आ रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस सल्फाइड आयन SO3 2 नेगेटिव का। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट किए और इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस। राइट, नाउ स्टेप 2 क्या है, आइडेंटिफाई एटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्शन बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट्स इन द रिएक्शन। अब आपको जो है हर एक जो आपके पास एलिमेंट आ रही है, ठीक है, उसको आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो है असाइन करना है और देखना है कि किसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट हम सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट आयन आ रहे हैं दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। राइट, अब मुझे पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा ही -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करती है अनटिल अनलेस या तो इसके साथ कोई भी ऑक्सीजन अटैच ना हो, मतलब ये पेरोक्साइड ना बनाए,
या फिर इसके साथ फ्लोराइड आयंस जो है वो अटैच ना हो। अदरवाइज हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आती है दैट इज -2 ओनली, राइट। तो इसकी मैं एक्स अज्यूम कर लेती हूं, राइट। तो एक्स, 2 एटम्स हैं क्रोमियम के, तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस -2 इंटू 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया, राइट। सो ओवरऑल चार्ज कितना है हमारे पास, -2, ठीक है। सो 2x - 14 इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। अब -14 दूसरी साइड ले जाओगे, सो -2 प्लस 14 आ गया। 2x -2 प्लस 14 हमारे पास 12 दे देगा, राइट। सो x इक्वल टू 12/2 हो गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 6, ठीक है। अब आपने क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम सल्फाइड आयंस का करेंगे। सो सल्फाइड आयंस SO3 नेगेटिव है, ठीक है। अगेन हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 ही रहेगा, इसका हम x अज्यूम कर लेते हैं, राइट। ओवरऑल चार्ज -2 है, सो x प्लस -2 इंटू 3 एटम है ऑक्सीजन के इक्वल टू -2 आ गया। x -6 इक्वल टू -2, x -6 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, सो -2 प्लस 6, सो -2 प्लस 6 प्लस 4 हो गया। सो x इक्वल टू +4, मतलब आपने सल्फाइड आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम क्रोमियम का देखें तो यहां पे एक सिंगल एटम ऑफ क्रोमियम आ रहा है, दैट मींस इस पे जो चार्ज होगा वो क्रोमियम का एक्चुअल चार्ज ही होगा। तो क्रोमियम का चार्ज हमारे पास कितना आ गया, दैट इज +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्रोमियम का +3 आ रहा है, ठीक है। अब सल्फेट आयंस का देखते हैं। सो SO4 नेगेटिव, ऑक्सीजन का -2 आएगा, सल्फर का x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल -2 इसका चार्ज आ रहा है, सो x -2 इंटू 4 इक्वल टू -2 आ गया। x -8 इक्वल टू -2, ठीक है। दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा 8, -2 प्लस 8 हो गया। सो 8 -2 दैट मीन्स 6 आ गया। सो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। अब हमने सभी के जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो असाइन करने हैं, राइट। तो क्रोमियम का हमारे पास कितना है, +6 है, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 है, सल्फाइड आयंस में सल्फर का +4 है, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 है, क्रोमियम का ऑलरेडी हमारे पास +3 आ गया, ठीक है। सल्फेट आयंस में सल्फर का +6 आ गया, ऑक्सीजन का -2 आ गया। स्टेप 3 जो है वो देखना है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल आयन इन विच इट अकर्स, ठीक है। इफ दीज आर नॉट इक्वल देन मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर सो दैट दीज बिकम इक्वल। आपने जो है ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम जो है वो असाइन कर दिया है। अब कह रहे हैं कि सारे के सारे आपके पास जो मॉलिक्यूल और आयन है, ठीक है, उन पे आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो अगर ये इक्वल है फिर तो ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो आपको जो है एक सूटेबल नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये इक्वल हो सके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का थ्रू आउट ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो -2 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्रोमियम का अगर मैं देखूं, क्रोमियम का रिएक्टेंट साइड हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज +6 और प्रोडक्ट साइड +3 है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है बाय 3। नाउ सल्फर का देखें तो रिएक्टेंट साइड +4 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड जो है ये हमारे पास +6 आ रहा है। इसका मतलब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बाय 2।
अब देखें तो इन दोनों के ऑक्सीडेशन चेंजेस जो हैं, ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस जो हैं वो सेम नहीं है, तो हमें इनको एक ऐसे सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं, जैसे ये जो हमारे पास एंटायर मॉलिक्यूल की चेंज आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, राइट। तो अगर मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो ये भी 6 हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है अब जितनी भी स्पीसीज हमारे पास इन्वॉल्व हो रही हैं उनका सेम हो गया, राइट। नाउ द मेन कंसर्न इज दैट कि ऑक्सीडेशन नंबर हम ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका हमने करना क्या है। तो हमारे पास ये जो ऑक्सीडेशन नंबर को हमने बैलेंस करने के लिए एक नंबर मल्टीप्लाई किया है, हमने ये इंडिविजुअल जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो जैसे हमारे पास अगर क्रोमियम प्रेजेंट है तो हमने क्या करना है कि क्रोमियम के जितने भी एटम हैं, ठीक है, उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर जो है उनको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आपके पास जो स्टेप 2 और 3 है वो साथ में ही चल रहा है, राइट। यहां पे हमने 1 और 2 जो है इकट्ठा ही कर लिया था, नाउ 2 और 3 यहां पे साथ में चलेगा। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम ये जो क्रोमियम की स्पीसीज हैं इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑलरेडी 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम है, ठीक है, तो हमने इसको प्रोडक्ट साइड बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड वाले क्रोमियम को केवल 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सल्फर का देखें तो सल्फर रिएक्टेंट साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड जो है वो भी 1 है, तो ऑब्वियसली इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इट विल बी Cr2O7 नेगेटिव, ठीक है, प्लस 3SO3 नेगेटिव गिव राइज टू, अब क्रोमियम ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस सल्फर को हमने ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पे भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 3SO4 नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास जो 4th स्टेप आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। 4th स्टेप में क्या कह रहे हैं, असर्टेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वाटर, add H positive ions to the expression on the appropriate side so that the total ionic charge of reactant and products are equal, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमने पहले चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट साइड आयनिक चार्ज आ रहा है वो इक्वल है कि नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस चार्ज को इक्वल करने के लिए जिस साइड हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, H पॉजिटिव आयंस जो है हम ऐड करेंगे, ठीक है। H पॉजिटिव आयन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में चल रही है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में हम H पॉजिटिव आयंस जो है ऐड करते हैं। अब हम इनका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आयनिक चार्ज देख लेते हैं, ठीक है। सो रिएक्टेंट साइड हमारे पास आयनिक चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, ठीक है, 3 इंटू 2 नेगेटिव, ठीक है, -6 हो गया, मतलब -2 एंड -6 ओवरऑल चार्ज, तो ये कितना हो गया, -8 हो गया, ठीक है। एंड प्रोडक्ट साइड अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 3 पॉजिटिव, ठीक है, ये +6 आ गया, 3 इंटू -2 -6 आ गया, इन्होंने तो आपस में कैंसिल कर दिया, तो ये चार्ज प्रोडक्ट साइड 0 आ गया। मतलब अगर मुझे चार्ज जो है वो इक्वल करना है तो जिस साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा है मैं उस साइड H पॉजिटिव आयंस ऐड करूंगी। अब एक H पॉजिटिव आयन जो है ऑब्वियसली 1 पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, तो -8 को अगर मैं इक्वल करना चाहती हूं तो मुझे 8 H पॉजिटिव आयंस जो है ऐड करने होंगे, राइट। So you can write in your step 4, add 8 H positive ions on reactant side, ठीक है, कि आपने 8 H पॉजिटिव आयंस जो है रिएक्टेंट साइड ऐड करने हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप 8 H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड ऐड करोगे तो ये -8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल हैव 0 चार्ज जो कि आपका प्रोडक्ट का चार्ज है, राइट। तो अब स्टेप क्या बन जाएगा,
Cr2O7 2 negative plus 3SO3 2 negative plus 8H positive give rise to 2Cr3 positive plus 3SO4 2 negative। ठीक है, अब आपने स्टेप 4 कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टेप 5 देखते हैं। They are saying make the numbers of hydrogen atoms in the expression on the two sides equal by adding water molecules to the reactants and products। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आप देखिए कि आपके पास क्या हाइड्रोजन, क्योंकि H पॉजिटिव आयन ऐड किए हैं, मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स जो है वो आ रहे हैं अब रिएक्शन में। तो क्या आपके पास हाइड्रोजन एटम जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है? अगर नहीं है तो जिस साइड हाइड्रोजन एटम कम होंगे आप उस साइड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे। नाउ अगर मैं देखूं तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड 8H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड मुझे क्या करना होगा, 8H पॉजिटिव आयन ऐड करने होंगे। ठीक है, वाटर जो है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट साइड क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो 8 जो है 8H पॉजिटिव आयन के इक्वल, अभी अब चार्ज को भूल जाओ, चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हमने 8 हाइड्रोजन एटम कैसे बैलेंस करने हैं। अगर मैं 4H2O ऐड कर देती हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास 8 हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट साइड आ जाएंगे। राइट, तो स्टेप 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, add 4H2O molecules on product side। ठीक है, कि अब आपने 4H2O प्रोडक्ट साइड ऐड करने हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शन क्या बन जाएगी, Cr2O7 2 negative plus 3SO3 2 negative plus 8H positive give rise to 2Cr3 positive plus 3SO4 2 negative, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किए, सो प्लस 4H2O आ गया। राइट, नाउ लास्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, स्टेप 6 इज now also check the number of oxygen atoms if there are the same number of oxygen atoms in the reactants and products the equation then represents the balanced redox reaction। अब आपने दोनों साइड, प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी, ऑक्सीजन एटम जो है वो चेक करने हैं। ठीक है, तो अगर वो इक्वल है तो दैट मीन्स कि आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड देखेंगे और प्रोडक्ट साइड देखेंगे। सो नाउ 7 ऑक्सीजन एटम हमारे पास डाइक्रोमेट आयन में आ रहे हैं। ठीक है, और 3 into 3 दैट मीन्स 9, 7 और 9 कितने हो गए, 16 ऑक्सीजन एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, अब यहां पे देखें 3 into 4 12 एंड 4 into 1 4, 12 plus 4 दैट मीन्स 16 की ऑक्सीजन एटम जो है हमारे पास दोनों साइड बैलेंस्ड है। ठीक है, तो दैट मीन्स योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड, सो यू कैन से दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड।